हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के मैथ में। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 29 1.4 का क्या करा सिद्ध कीजिए कि आर में मतलब कोई संक्रिया दिया है। क्या है? आर में योग, अंतर और गुणा द्विआधारी संक्रियाएं हैं, किंतु भाग आर में क्या है? द्विआधारी संक्रिया नहीं है। साथ ही सिद्ध कीजिए कि भाग ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में, आर मतलब क्या? वास्तविक संख्या में द्विआधारी संक्रिया है। तो सबसे पहले पहला देखिए क्या करा है योग के लिए। तो सबसे पहले पहला देखते हैं। तो ए स्टार बी मतलब कोई संक्रिया दी है ए स्टार बी बराबर क्या है? ए प्लस बी। तो किसके लिए? सभी ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। मतलब क्या करा? सभी वास्तविक संख्याओं के लिए क्या है? योग क्या है? द्विआधारी संक्रिया है। इसको क्या करना? हमको सिद्ध करना है। तो यदि ए कह सकते हैं कि क्या हो, यदि ए बिलोंग्स टू आर तथा बी बिलोंग्स टू आर, तब क्या कर सकते हैं कि ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा और ए स्टार बी भी क्या होगा? बिलोंग्स टू आर। अतः क्या कर सकते हैं? अतः वास्तविक संख्याओं के समुच्चय क्या होंगे? योग के लिए क्या है? समुच्चय आर में योग के लिए क्या है? योग के लिए द्विआधारी संक्रिया है। योग के लिए या योग की संक्रिया क्या है? कह सकते हैं कि योग की संक्रिया क्या है? द्विआधारी संक्रिया है। योग की संक्रिया क्या है? द्विआधारी। योग आर में योग की संक्रिया द्विआधारी होगी। फिर कह रहा है अब क्या करेंगे? अंतर यानी व्यकलन, यानी घटाने के लिए, अंतर के लिए कह सकते हैं। दूसरा अंतर के लिए क्या कर सकते हैं कि ए स्टार बी बराबर क्या होना चाहिए? ए माइनस बी। जहाँ क्या होगा? पर सभी ए कामा बी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? आर। ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। तो कह सकते हैं कि यदि क्या हो? ए बिलोंग्स टू आर व बी बिलोंग्स टू आर, तब कह सकते हैं कि ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर। क्या होगा? वास्तविक संख्या ही होगा। तो कह सकते हैं कि ए स्टार बी बिलोंग्स टू आर। ए स्टार बी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो तब क्या कर सकते हैं कि व्यकलन की क्रिया क्या है? अतः व्यकलन यानी घटाना या अंतर की संक्रिया आर में क्या है? आर में द्विआधारी होगी। मतलब क्या होगी? घटाने के लिए क्या होगा? द्विआधारी होगा। अब गुणा और भाग के लिए देख लेते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है? किस चीज़ के लिए देखना है? सबसे पहले हमने क्या देखिए? ये योग का देख लिया, अंतर का देख लिया। अब गुणा का देखते हैं। आइए देखते हैं। तीसरा कह रहा है ए स्टार बी बराबर क्या है? ए बी। मतलब गुणा के लिए सभी ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब सभी ए कामा बी बिलोंग्स टू आर के लिए। तो कह रहा है यदि ए क्या हो? यदि ए बिलोंग्स टू आर व बी बिलोंग्स टू आर, तब क्या कर सकते हैं? तब कह सकते हैं कि ए बी मतलब वास्तविक संख्याओं का गुणा भी क्या होगा? वास्तविक संख्या ही होगा। ए बी बिलोंग्स टू आर और ए स्टार बी
बिलोंग्स टू आर होगा, अतः गुणन की क्या कर सकते हैं, अतः गुणन की क्रिया क्या है, द्विआधारी है, द्विआधारी है। तो अब क्या कर सकते हैं, अब भाग के लिए देखते हैं, चौथा पॉइंट। अब भाग के लिए देखते हैं, भाग के लिए क्या होगा, ए स्टार बी बराबर क्या होगा, ए अपान बी। तो वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी, ये तो वास्तविक संख्या फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए और बी क्या वास्तविक संख्या है, लेकिन क्या करेंगे, यदि 3 में क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, दशमलव आ जाएगा, तो क्या कहेंगे, उसे वास्तविक संख्या कहेंगे नहीं कहेंगे। तो अतः कह सकते हैं, तो अतः हो जाएगा, अतः बी, अतः यदि क्या हो जाएगा, यदि बी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा, यदि अतः बी बराबर 0 तब कह सकते हैं क्या, ए स्टार 0 बराबर ए अपान 0 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो अतः क्या कर सकते हैं, अतः भाग की क्या है, भाग संक्रिया आर में द्विआधारी नहीं होगी। क्या होगी, भाग के लिए क्या होगा, द्विआधारी नहीं हो सकता। अब पांचवा क्या कर रहा है, और एक पांचवा पॉइंट देख लेते हैं, और क्या कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है, कह रहा भाग में द्विआधारी संख्या नहीं है, साथ ही सिद्ध कीजिए कि भाग ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में द्विआधारी संक्रिया है, मतलब ऋणोत्तर के लिए क्या द्विआधारी है। तो पांचवा कह रहा है भाग की संक्रिया मतलब क्या है, यदि क्या होगा, यह वास्तविक संख्याओं के लिए कह रहा था, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए क्या होगा, यदि ये स्टार क्या होगा, ये 0 व 0 भी क्यों, तो क्या होती है वास्तविक संख्या, लेकिन क्या करेंगे ए बटे 0 लिख देंगे, तो यानी 1/0, 1/0 का मतलब क्या होगा, अनडिफाइन होगा, तो वास्तविक संख्या होगा नहीं, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन क्या कह रहा है, ऋणोत्तर के लिए, ऋणोत्तर के लिए कह रहा है, तो कह सकते हैं कि ए स्टार बी बराबर ए बटे बी फॉर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर नॉट, मतलब क्या हो गया, आर में से क्या करेंगे, 0 को छोड़कर वास्तविक संख्या में से क्या करेंगे, 0 के लिए हटा देते हैं, तो क्या होगा, ये सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। तो इसमें क्या करा, सभी ऋणोत्तर मतलब सभी धनात्मक वास्तविक संख्याएं, ऋणोत्तर मतलब क्या होगा, यदि क्या हो, ए बिलोंग्स टू आर नॉट व बी बिलोंग्स टू आर नॉट, तब ए बटे बी बिलोंग्स टू आर नॉट और ए स्टार बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर नॉट। तो आर नॉट के लिए क्या है, आर नॉट के लिए भाग संक्रिया क्या है, लिए भाग संक्रिया द्विआधारी है, मतलब क्या होगा, भाग संक्रिया क्या द्विआधारी है। फिर आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कर उदाहरण नंबर 30, कर सिद्ध कीजिए कि अंतर यानी व्यकलन, घटाना तथा भाग यानी प्राकृतिक संख्या में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। जो घटाना है क्या है, प्राकृतिक संख्या में द्विआधारी संक्रिया नहीं है, घटाना और भाग। मतलब प्राकृतिक संख्या के लिए सबसे पहले पहला देखते हैं, पहला कह रहा ए स्टार बी, यदि मान लेते हैं क्या कोई संक्रिया ए स्टार बी बराबर दिया कितना, ए माइनस बी, मतलब घटाना के लिए सभी ए कामा बी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्याओं से क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। जब ए स्टार बी क्या है, जहाँ ए माइनस बी मतलब व्यकलन की क्रिया के लिए, अंतर के लिए, यदि तो मान लेते हैं क्या, माना क्या वास्तव प्राकृतिक संख्या माना, तो ए बराबर कितना मान लेते हैं 5
तथा b बराबर मान लेते हैं क्या 7, a बराबर 5 मान लीजिए, b बराबर 7, मतलब कोई भी संख्या बड़ा मान लीजिए, b बराबर 7, तो कह सकते हैं कि a स्टार b, उदाहरण से समझते हैं इसको, a स्टार b बराबर हो जाएगा कितना, a का मान कितना 5 और b का मान कितना 7, 5 स्टार 7, तो 5 माइनस क्या हो जाएगा 7 बराबर -2, डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या से बिलोंग नहीं करता है। अतः क्या कर सकते हैं, अतः व्यकलन या अंतर की संक्रिया n में क्या है, द्विआधारी नहीं है, द्विआधारी नहीं है, मतलब क्या प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या द्विआधारी नहीं है। इसी प्रकार देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट, मतलब भाग के लिए देखते हैं a स्टार b बराबर क्या हो जाएगा a बटे b, जहाँ सभी a कामा b बिलोंग्स टू क्या है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो माना क्या है, माना a बराबर 1 और b बराबर 2, तो कह सकते हैं कि a स्टार b बराबर क्या हो जाएगा 1 स्टार 2, यानी 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब क्या 1/2 तो प्राकृतिक संख्या है नहीं। तो अतः कह सकते हैं कि भाग संक्रिया n में क्या है, n में द्विआधारी नहीं है, जो भाग की संक्रिया क्या है n में द्विआधारी नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं आगे, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए देखिए 31वां एग्जाम्पल क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि कोई संक्रिया दिया स्टार r क्रॉस r बिलोंग्स टू r, जहाँ a कामा b बिलोंग्स टू a प्लस 4b² द्वारा प्रदत्त एक द्विआधारी संक्रिया है। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो कह रहा है a स्टार b, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। a स्टार b का मान कितना दे दिया, a स्टार b बराबर दिया है a प्लस 4b² फॉर a कामा b बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए वास्तविक संख्या, मतलब वास्तविक संख्याओं के लिए a स्टार b इतना है। तो यदि क्या हो a बिलोंग्स टू r, यदि a बिलोंग्स टू r तथा b बिलोंग्स टू r, तो कह सकते हैं कि b² भी क्या होगा, b² बिलोंग्स टू r और 4b² बिलोंग्स टू क्या होगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हम क्या करेंगे, किसी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या होगा वास्तविक संख्या ही प्राप्त होगी। तो अतः कह सकते हैं कि a प्लस 4b² बिलोंग्स टू r, तो कह सकते हैं कि a स्टार b बिलोंग्स टू r। तो अतः संक्रिया क्या है, अतः संक्रिया द्विआधारी है, मतलब क्या कर रहा है, इतना क्या द्विआधारी संक्रिया होगी कि नहीं, a कामा b जहाँ क्या दे बिलोंग्स टू क्या a प्लस 4b², तो इसके लिए क्या द्विआधारी होगी, नहीं द्विआधारी हो ही गई। यदि क्या हो a स्टार b बराबर कितना दिया a प्लस 4b², a कामा b वास्तविक संख्या, तो a भी क्या होगी वास्तविक संख्या होगी और b भी क्या होगी वास्तविक संख्या, a और b वास्तविक संख्या है तो b² भी क्या होगा वास्तविक संख्या और 4b² भी वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या जोड़ेंगे वास्तविक संख्या क्या होगा वास्तविक संख्या ही मिलेगी। तो अतः कह सकते हैं क्या यह संक्रिया क्या द्विआधारी है। तो आइए बढ़ते हैं आगे, तो देखिए 32वां कर रहा है, मान लीजिए कि P किसी प्रदत्त समुच्चय x के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है। जो P क्या है, कोई एक समुच्चय दिया उसके समस्त समुच्चयों का क्या उप समुच्चय है। तो सिद्ध कीजिए कि यूनियन क्या दिया, एक संक्रिया दिया यूनियन P क्रॉस P, कहाँ तक परिभाषित है P तक,
और ए कामा बी परिभाषित है ए यूनियन बी द्वारा प्रदत्त है तथा इंटरसेक्शन क्या दिया सच दैट पी क्रॉस पी क्या संबंधित है पी तक, तो कह सकते हैं कि ए कामा बी कहाँ से ए इंटरसेक्शन बी द्वारा क्या परिभाषित फलन क्या द्विआधारी संक्रिया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दिया है यक्स, कोई उपसमुच्चय दिया, कोई समुच्चय दिया कितना 1, 2, 3, तो पी एक्स इसके उपसमुच्चयों की संख्या निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 5 हो जाएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1 का 2 से, फिर 2 का 3 से, फिर 1 का 3 से, फिर 1 2 3 से, 1 का 2 का 3 का। अब हमें उम्मीद है यहाँ तक क्या होगा, समुच्चय उपसमुच्चय आप निकाल लिए होंगे। अब यहाँ के बाद अब देखिए सबसे पहले यूनियन के लिए कर रहा यूनियन क्या है पी क्रॉस पी संबंधित है कहाँ से पी तक। आर बना रहे हैं, एक सेकंड। पी क्रॉस पी क्या है पी तक परिभाषित दिया है, जहाँ दिया है कितना ए स्टार बी बराबर कितना दिया है ए स्टार बी बराबर दिया है कितना ए यूनियन बी, जहाँ फार आल ए कामा बी बिलोंग्स टू क्या है पी से, ए कामा बी क्या है पी से संबंधित है, ए कामा बी क्या है पी तक पी से क्या है संबंधित है बिलोंग करता है। तो कह सकते हैं यदि ए बिलोंग्स टू पी व बी बिलोंग्स टू पी, तो कह सकते हैं कि ए यूनियन बी बिलोंग्स टू पी। अतः संक्रिया क्या है, अतः संक्रिया क्या हो जाएगी, यूनियन में क्या है यूनियन में द्विआधारी है, द्विआधारी है। पी क्या है पी किसी प्रदत्त समुच्चय x के क्या है समस्त उपसमुच्चयों का समुच्चय है, उपसमुच्चय का समुच्चय क्या है पी है, तो जो पी है वही क्या है उपसमुच्चयों का समुच्चय। तो क्या होगा, एक तो इसी में मिल रहा है ना, 2 भी इसी में मिल रहा है, 3 भी इसी में मिल रहा है, तो कह सकते हैं क्या होगा यूनियन क्या है एक द्विआधारी संक्रिया है। तो अब फिर आइए देखते हैं इसका अगला पार्ट क्या कर रहा है। तो इसका दूसरा कर रहा है, अब इंटरसेक्शन वाला देखते हैं। तो क्या कर सकते हैं इंटरसेक्शन कहाँ तक परिभाषित है सच दैट पी क्रॉस पी बिलोंग्स टू पी, तो कह सकते हैं कि ए स्टार बी बराबर क्या है ए इंटरसेक्शन बी फॉर ए कामा बी बिलोंग्स टू क्या है पी से संबंधित है। तो कह सकते हैं कि यदि ए बिलोंग्स टू पी और बी बिलोंग्स टू पी, तो कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग्स टू पी। अतः संक्रिया क्या है, अतः संक्रिया क्या हो जाएगी ए स्टार संक्रिया, अतः संक्रिया क्या हो जाएगी इंटरसेक्शन क्या है द्विआधारी है, अतः संक्रिया इंटरसेक्शन क्या है द्विआधारी है। तो उम्मीद है 32वां एग्जाम्पल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं 33वां एग्जाम्पल क्या कर रहा है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ए कामा बी अधिकतम, जहाँ ए बी द्वारा परिभाषित भी दिया है आर क्रॉस आर से आर तक, तथा ए कामा बी क्या है निम्नतम है क्या है, यदि ए कामा बी द्वारा परिभाषित फलन क्या है ये उल्टा भी है, तो आर क्रॉस आर क्या है द्विआधारी संक्रिया है। यदि कह रहा है कि मतलब क्या है अधिकतम के लिए और निम्नतम के लिए। अधिकतम के लिए क्या कर रहा है, अधिकतम के लिए यदि 2 और 3 में क्या करते हैं संक्रिया लगाते हैं तो क्या होगा अधिकतम हमको कितना मिलेगा 3 मिलेगा। और फिर यदि 5 और
4 में लगाते हैं तो क्या होगा, हमको अधिकतम मिलेगा 5। तो यदि क्या होगा, अधिकतम 2 और 3 में क्या है, 2,3 में क्या अधिकतम, अधिकतम जो होगा क्या होगा, हमको 3 मिलेगा। वो भी बिलोंग किससे करेगा, कर परिभाषित संख्या क्या था, परिभाषित क्या, वास्तविक संख्या। तो मतलब क्या होगा, हमको वास्तविक संख्या से लेकर चलेंगे तो क्या होगा, वास्तविक संख्या ही मिलेगी। और निम्नतम के लिए कहेगा तो क्या है, निम्नतम में भी क्या है, वही है। और 2 और 3 में क्या निम्नतम क्या है, 2 आएगा, तो वो भी क्या होगा, वास्तविक संख्या से बिलोंग करेगा। तो इसको लिखने का तरीका देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला भी बराबर दिया है आर क्रॉस आर बिलोंग्स टू आर, जहाँ क्या है ए, भी उल्टा दिया है बी, बराबर क्या है अधिकतम, बराबर अधिकतम, अधिकतम किस में, ए कामा बी में, फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, वास्तविक संख्याओं के लिए। तो कह सकते हैं कि यदि ए बिलोंग्स टू आर व बी बिलोंग्स टू आर, तो कह सकते हैं कि क्या होगा, ए भी बी बराबर अधिकतम, अधिकतम ए कामा बी, ए और बी में क्या है अधिकतम, जो क्या है वो किससे संबंधित होगा, आर से संबंधित होगा। तो अतः कह सकते हैं कि संक्रिया भी जो दिया है द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है। मतलब क्या होगा, चाहे ए स्टार बी कीजिए चाहे बी स्टार ए कीजिए, क्या होगा हमेशा क्या होगा, हमको अधिकतम ही मान मिलेगा, चाहे कुछ भी रखेंगे हमको अधिकतम ही मिलेगा। तो अधिकतम के लिए क्या होगा, द्विआधारी संक्रिया हो जाएगी। तो इसका दूसरा पॉइंट करा क्या, निम्नतम के लिए हमेशा निम्नतम मिले, तो निम्नतम के लिए क्या होगा, आर क्रॉस आर से आर तक दिया है, तो कह रहा ए उल्टा भी इंटू बी बराबर क्या होगा, निम्नतम ए कामा बी, क्या होगा, फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। तो कह सकते हैं कि यदि क्या ए बिलोंग्स टू आर व बी बिलोंग्स टू आर, तो कह सकते हैं कि ए उल्टा भी कामा बी बिलोंग्स टू क्या होगा, आर ही होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या होगा, इसमें कोई भी रहेंगे क्या होगा, वास्तविक संख्या लेंगे तो क्या होगा, वास्तविक संख्या ही हमको मिलेगी, उसमें अधिकतम और निम्नतम में। तो कह सकते हैं कि संक्रिया उल्टा भी द्विआधारी है, द्विआधारी संक्रिया है। तो हमें उम्मीद है 33वां एग्जाम्पल तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके आगे का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।